क्वेश्चन है आपके सामने, राइट मेन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में आपको इंफ्रारेड के कुछ यूजेस लिखने हैं और आपको गामा रे के यूजेस लिखने हैं। पहले इंफ्रारेड के आपको कुछ यूजेस बता देता हूं। जो पहला यूज है वो है फिजिकल थेरेपी। जो फिजिकल थेरेपी होती है उसमें इंफ्रारेड जो रे होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती है, मोस्टली इनका यूज होता है। ठीक है। दूसरा जो इंफ्रारेड यूज होती है वो होती है जो अर्थ का टेम्परेचर उसको मेंटेन रखने के लिए। तो ये है मेंटेनिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जो तीसरा इसका यूज है वो है कि जो जितने भी मिलिट्री पर्पस होते हैं उसमें अर्थ की सैटेलाइट जो यूज होती है वो इन्हीं वेव के थ्रू यूज होती है। तो इसमें आएगा आपका अर्थ सैटेलाइट्स फॉर मिलिट्री पर्पस। चौथा जो यूज होता है इंफ्रारेड का वो है, अगर जैसे किसान खेती कर रहा है तो उनकी जो क्रॉप्स होती है, जो उनकी फसल होती है, अगर उसकी ग्रोथ मापनी है तो इससे मापते हैं मोस्टली। तो ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। जो पांचवा इसका यूज है वो है इन रिमोट कंट्रोल। जो आप रिमोट कंट्रोल यूज करते हो टीवी का, सेटअप बॉक्स का, उसमें मोस्टली यही यूज होती है इंफ्रारेड वेव्स। तो 5 बता दे, कोई भी 2 या 3 आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वही मैं अगर गामा की बात करूं, गामा का जो पहला यूज है वो है आपका जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसमें यूज होता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दूसरा जो गामा रे का यूज है वो है, आप जैसे कोई बीमारी होगी उसकी इमेजिंग करानी है तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग। तीसरा आपका होता है स्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब कि जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, कहते हैं सैनिटाइज कर दिया, गामा रे से मोस्टली उनको साफ किया जाता है। तो स्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स। तो ये 3 यूज है, 3 यूज आप लिख लेना, ये इसके इंपॉर्टेंट यूजेस है और इनको लिख के आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। बस इनको याद रखना कि किसका क्या यूज है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी के पोर्शन में ये मोस्टली भी देखने को मिलती है, तो ये आपको याद होनी चाहिए।